जय भीम साथियों। तो भीमा अंधकार से अधिकार तक के एपिसोड 12 में हम आपको बताएंगे कि भीमा ने स्कूल के पहले दिन में क्या सीखा और कटकुट गुरुजी ने भीमा को क्या उपहार दिया और बाबा साहब ने भीमा को क्या सीख दी। तो ये सब बातें हम एपिसोड 12 में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 12। भीमा स्कूल की सफाई करके आती है और कहती है, गुरुजी हमारा काम हो गया। तभी चपरासी स्कूल की घंटी बजा देता है और कहता है, हमारा भी काम हो गया, और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर सारे गुरुजी भीमा को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल साहब भीमा से कहते हैं, एक दिन तो बीत गया और कल भी तुमसे ऐसे ही काम करवाया जाएगा। शिक्षा तो तुमको मिलने से रही। फिर भीमा कहती है, ऐसा नहीं है गुरुजी, शिक्षा तो हमें आज भी मिली है। हमने ये सीखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और नौकर का बेटा नौकर नहीं बनेगा। और ये भी सीखा, बेटा ही राजा क्यों बनेगा, बेटी भी राजा बनेगी। धनिया की बेटी भीमा भी राजा बन सकती है। गरीब छोटी बिरादरी की भीमा भी राजा बनेगी। ये सब सीखा हमने आज विद्यालय में, और सिखाने के लिए धन्यवाद आपका। यह सब धनिया स्कूल के बाहर खड़े होकर देख रही थी। उसके बाद भीमा बोर्ड पर अपना नाम देखती है और उसे पढ़ने की कोशिश करती है और फिर धनिया को देखकर खुशी से दौड़कर धनिया के पास जाती है। धनिया और भीमा घर चली जाती हैं। भीमा रात भर अपना नाम स्लेट पर लिखने की कोशिश करती है। उधर धनिया खाना पका रही होती है। तभी भीमा की ताई आती है और धनिया को सुनाती है कि समझदार आदमी अनुमान लगा लेता है कि आगे क्या होने वाला है। समझदार बन, तुम्हारी बेटी एक दिन पढ़ने गई तो तुम्हारा यह हाल हो गया कि तुम एक हाथ से कुछ भी नहीं कर पा रही हो, और आगे का क्या होगा। धनिया कहती है, आगे की बाद में सोचेंगे। तभी भीमा आती है और धनिया से कहती है, माई ये देखो हमने क्या लिखा है। फिर स्लेट पर लिखा अपना नाम धनिया को दिखाती है। कहती है, ई का है रे। भीमा कहती है, हमरा नाम वो हेडमास्टर साहब ने बोर्ड पर लिखा था, उसी को याद करके लिखा है। यही सही लिखा है या गलत लिखा है यह हमें नहीं पता है। सोच रही होती है तभी कलिका सिंह पूछता है, क्या हुआ अम्मा, पवन ने जो बताया उसके बारे में सोच रही हो। कैलासा कहती है, हाँ बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ये लड़की। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और नौकर का बेटा नौकर नहीं बनेगा। दिन में सपने देखने लगी है ये लड़की। तभी कैलासा का छोटा बेटा आता है और कहता है, सपने नहीं हैं अम्मा, फिर आप मुझे कहोगी। भविष्य में जिसने प्रतिभा होगी वो ही आगे बढ़ेगा। तभी कैलासा छोटे बेटे को अपने पास बिठाती है और कहती है, बेटा तुझे हमने प्यार से धमका कर मार कर बहुत समझाया, पर बात तेरी समझ में नहीं आती है। बेटा बात भीमा की नहीं है, बात है समाज की संरचना की। समाज में जो जहाँ जिस तरह है उस तरह ही रहेगा। आज एक भीमा आई है, कल कई और भीमा आएंगी। तुमने बबूल के पेड़ के बारे में तो सुना है, अगर बबूल के पेड़ को ना काटा जाए तो, काटा छाटा ना जाए तो आते जाते बबूल झाड़ सब बच्चे। अगर एक भीमा आई तो और उसके बाद और भीमा आएंगी और हमारे पुरखों का बनाया हुआ सारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। पुष्कर कहता है, आप भीमा को गलत समझ रही हैं अम्मा, भीमा बबूल का बीज नहीं है। अम्मा वो क्या गलत कर रही है, वो अपने हक और अधिकार के लिए ही तो लड़ रही है। आप जानती हैं माँ, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके विचारों का विरोध कर रहा हूँ। कलिका सिंह कहता है, जाने दो अम्मा, ये नहीं समझेगा, ये मोटी मोटी किताबें पढ़कर ज्ञान देने लगा है। अम्मा जब ये छोटा था ना, तो अम्मा ये मेरे कंधे पर बैठकर मेला घूमता था, लेकिन हमें क्या पता था जो कल हमारे कंधे पर बैठा था आज वो हमारे सर पर बैठ जाएगा
और यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पैरों में तेल लगाती है और कहती है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना तेरे पैरों में भीमा। भीमा कहती है, ऊंची जात के लोगों को बहुत मजा आता होगा ना हमें कष्ट देने में। वैसे पैरों में थोड़ा ही दर्द है, लेकिन तुम चिंता ना ही करो, तुम्हारी बेटी सबसे लड़ेगी और जीतेगी भी। तभी भीमा धनिया का हाथ पकड़ती है और धनिया के हाथ में दर्द होता है। भीमा कहती है कि माई, भीमा से दर्द छुपाओगी तो बुरा नहीं लगेगा का? फिर पूछती है, क्या कैलासा बुआ ने मारा है माई? धनिया कहती है, हाँ, चेहरा तो कैलासा बुआ का था, लेकिन मारा उस इंसान ने जो उस समय वहाँ चुप था। फिर धनिया अंदर चली जाती है। तभी भीमा नीले झंडे की तरफ देखती है और कहती है, झंडा ऊंचा रखने के लिए इतना आहुति देनी पड़ती है। हमरे पैर ने भी दर्द सहा और हमारी माई के हाथ ने भी। तभी बाबा साहब आ जाते हैं और भीमा से कहते हैं, कल का दिन और मुश्किल होगा भीमा। भीमा कहती है, बाबा साहेब, जब आप पढ़ते थे तो आप भी मुश्किल दिन की तैयारी कैसे करते थे? तब बाबा साहब कहते हैं, उस समय मेरे साथ मेरे गुरुजी थे और उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। फिर कहती है, लेकिन मेरे तो कोई गुरुजी नहीं हैं। तभी कटकुट गुरुजी पहुंच जाते हैं और भीमा से कहते हैं कि हम तुमसे कुछ कहने आए हैं, जो कल तुम्हें स्कूल में तुम्हारे काम आएगा। फिर वो भीमा को समझाते हैं और कहते हैं, भीमा, हम तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लाए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की। जब तुम पढ़ना सीख जाओगी तब तुम इन्हें पढ़ना। वैसे बाबा साहब के बारे में सभी कुछ जानना चाहिए, संघर्षों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि उनके संघर्षों को पढ़कर हम अपनी दशा और दिशा को सुधार सकते हैं। तभी भीमा कहती है, लेकिन गुरु, हमारे पास साक्षात बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हम उन्हीं से पूछ लेंगे। तभी गुरुजी पूछते हैं, अच्छा भीमा, क्या बाबा साहब सचमुच तुमको दिखते हैं? तो भीमा कहती है, हाँ बाबा साहब सिर्फ हमको दिखते हैं। फिर गुरुजी पूछते हैं, अब वो इस समय कहाँ हैं? भीमा कहती है, वो रहे सामने, पर आपको नहीं दिखेंगे। उसके बाद मास्टर साहेब चले जाते हैं और भीमा कहती है, बाबा साहेब, इन किताबों में तो वही लिखा होगा न जो आपके साथ हुआ है, तो आप ही हमें बता देना बाबा साहेब। बाबा साहेब कहते हैं, नहीं भीमा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जब तक तुम पढ़ना सीख जाओगी तब ये किताबें पढ़ना और जानना। तो साथियों, कटकुट गुरु जी ने जो भीमा को बताया कि हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और अपने महापुरुषों की जानकारी हमें लेनी चाहिए। और तो कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़कर ही, अपने महापुरुषों को पढ़कर ही अब हम अपनी दशा और दिशा को सुधार सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो बाबा साहब भी यही सीख देते हैं कि भीमा, तुम्हें इन किताबों को पढ़ना होगा और जानना होगा। जब तुम पढ़ना सीख जाओगी तब इन किताबों को तुम पढ़ना। तो एपिसोड 12 में थी ये कुछ बातें जो आपको हमने बताई हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।